नमस्कार, देश हित देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान के मुल्तान से आ रही है। आपको बता दें, मुल्तान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने से रोका गया है। दरअसल मुल्तान की निश्तार मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम चल रहा था और इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले छात्रों को अलग अलग देशों का प्रतिनिधित्व करना था। जब शाहिदा इस्लाम कॉलेज के छात्रों की बारी आई तो उन्होंने तिरंगा लहराकर और वंदे मातरम गाकर अपनी परफॉर्मेंस देनी शुरू की। तभी आयोजकों द्वारा उन्हें रोक दिया गया। वीडियो आपके स्क्रीन पर है। आपको बता दें, ये यूएन की मॉडल प्रतियोगिता जिसमें ये परफॉर्मेंस दे रहे थे छात्र। वीडियो आप लगातार देख पा रहे हैं जी न्यूज़ के स्क्रीन पर। एक छात्र अपने हाथ में तिरंगा लिए हुए आपको साफ दिखाई दे रहा है। अभी हम आपको बैकग्राउंड में जो आवाज़ है वो भी सुनवाएंगे, जरा सुनिए। रविंद्र सिंह रॉबिन और इंफॉर्मेशन के साथ क्या डिटेल्स हैं इस वक्त, बताइए हमारे दर्शकों को। ये वाकया पाकिस्तान का है, जहां मुल्तान के शहर निश्तार यूनिवर्सिटी की स्टेज पर 20 सेकंड तक के लिए तिरंगा फहराया गया। और वाकया एक यूनिवर्सिटी के अंदर यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक कंपटीशन करवाया जा रहा था जिसमें छात्रों ने किसी न किसी मुल्क को रिप्रेजेंट करना था। शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने ये प्रोग्राम तैयार किया था और जब एक छात्र भारत का तिरंगा लेके पगड़ी पहनकर और भारत का तिरंगा लेके वंदे मातरम की धुन पर जब वो तिरंगा फहराया, आप देख सकते हैं विजुअल में तिरंगे को वो चूम रहे हैं, लेकिन 20 सेकंड के बाद ही शोर किया गया, विरोध किया गया और उनको वहां से जाना पड़ा। इस वाकये के बाद उनके ऊपर अभी तक ये जो जानकारी मिली है, क्योंकि कार्रवाई तो नहीं की गई है, लेकिन उस कार्यक्रम में दोबारा से तिरंगा नहीं लाया गया। यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा मैं क्लैरिटी चाहूँगी। ये मॉडल यूनाइटेड नेशंस था, उसका कार्यक्रम था, क्योंकि हम देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पर मॉडल यूनाइटेड नेशंस लिखा है, जिसका सीधा सा मतलब होता है कि यूएन की जो जनरल असेंबली है उसका सिमुलेशन होता है। यानी आप उसी तरह उसको कॉपी करते हैं जैसा कि यूएन जनरल असेंबली है, और वहाँ पर जो छात्र हैं उन्हें दूसरी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल। और संयुक्त राष्ट्र के इस तरह के प्रोग्राम कई देशों में चलते हैं, कई स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, और उसी तरह का ये कॉलेज एक प्रोग्राम पाकिस्तान के मुल्तान शहर में था। लेकिन कहीं ना कहीं पे संकीर्ण सोच भी सामने आ जाती है कुछ लोगों की, जिसके कारण ये प्रोग्राम जिस मंतव के साथ किया जाता है वो पूरा नहीं हो पाता। और यूनाइटेड नेशन का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के मुल्तान में निश्तार यूनिवर्सिटी में किया गया था, छात्रों को अलग अलग देशों के रिप्रेजेंट करने के लिए। बिल्कुल, और मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बताएं कि किस तरह से ये मॉडल यूनाइटेड नेशंस, जिसमें अलग अलग कंट्रीज के एम्बेसडर्स को रिप्रेजेंट करते हैं छात्र, सिमुलेट करने की कोशिश की जाती है जो यूएन की जनरल असेंबली होती है। और वहां पर भी एक तरह से इसे कहेंगे इनटॉलरेंस पाकिस्तान की साफ तौर पर देखी जा सकती है। रविंदर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, लेकिन एक वीडियो हम आपको एक बार फिर से सुनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये मॉडल यूनाइटेड नेशंस है। जैसा कि आप पीछे जो बैकग्राउंड में ये देखिए, मॉडल यूनाइटेड नेशंस आप देख पा रहे हैं। दरअसल यूएन की जो जनरल असेंबली है उसे कॉपी करते हैं छात्र अलग अलग देशों के एम्बेसडर के तौर पर, और जो बड़े मुद्दे होते हैं उन पर डिबेट होती है। जो ग्लोबल सिग्निफिकेंस के मुद्दे हैं उन पर डिबेट होती है। और ये वैसा ही आयोजन था, सिमुलेशन था यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का। वहाँ पर किस तरह से वंदे मातरम परफॉर्म कर रहे थे भारत को रिप्रेजेंट करने वाले छात्र, वहाँ पर जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी इंडिया को रिप्रेजेंट करने की, उन्हें बीच में रोका गया। वीडियो आपके स्क्रीन पर।
वीडियो आपने अपनी स्क्रीन पर देखा, पूरी खबर एक बार फिर से आपको बताते हैं। दरअसल ये मॉडल यूनाइटेड नेशंस होता है, जिसके बारे में हम आपको बार बार बता रहे हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है उसे कॉपी किया जाता है, उसके जैसे उसे सिमुलेट, इंग्लिश में जो शब्द है वो है सिमुलेशन, उसे एग्जैक्टली हूबहू उसी तरह की जनरल असेंबली क्रिएट करने की कोशिश की जाती है मॉडल यूनाइटेड नेशंस में। और वहाँ पर जो छात्रों का दल था जिसे भारत को रिप्रेजेंट करना था, तिरंगा आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में, एक छात्र के हाथ में तिरंगा है। आप वीडियो में ये भी सुन पाए कि वंदे मातरम जो ट्रैक प्ले किया जा रहा है, एक ट्रैक पर वंदे मातरम प्ले किया जा रहा है। ये मुल्तान के दरअसल निश्तार मेडिकल यूनिवर्सिटी शाहिदा इस्लाम कॉलेज के ये छात्र जो ये परफॉर्मेंस दे रहे थे, और उसी दौरान इन छात्रों को रोका गया इस परफॉर्मेंस के दौरान। देशहित में वक्त एक और बड़ी खबर का है। कश्मीर के अनंतनाग से बड़ी खबर है। अनंतनाग के बिजबहारा में आतंकवादियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। आतंकियों की गोलीबारी में एक जवान के जख्मी होने की खबर। आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर पहले किस तरह से पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को निशाना बनाया गया। इससे पहले आपको याद होगा प्रवासी मजदूर को निशाना बनाया गया, और कल आपको याद होगा आर्मी कैंप को निशाना बनाया गया था। तो आतंकी लगातार एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस से पहले, लेकिन उनके खिलाफ जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट जारी है, लगातार आप देख रहे हैं कि उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जाए।